नमस्कार दोस्तों आज की इस क्लास में जो है हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो थ्योरी जो है वो रिगार्डिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हम लोग देखेंगे और उसके बाद जो है हम एक वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो PYQs हैं वो भी कर रहे होंगे। तो चलिए ज़रा पढ़ते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है अभी ये चैप्टर, तो थोड़ा सा इस चैप्टर की थ्योरी को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि हम किसी भी सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या क्या चेंजेस जो है वो हम अप्लाई करते हैं। नाउ सबसे पहली बात है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या चीज़। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो चैप्टर है ये रिलेटेड टू इंग्लिश के पर्सन्स से है। तो रिलेटेड टू इंग्लिश का पर्सन कैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में 3 पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये चैप्टर कुछ ये कहता है कि जब भी आप कोई स्पीच डायरेक्ट बोलते हो तो दैट मीन्स कॉन्वर्जेशन जो है वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच चल रही होती है या मे बी थर्ड पर्सन भी होता है। तो यानी कि जो फर्स्ट पर्सन जब भी कोई चीज़ कन्वे करता है सेकेंड या थर्ड पर्सन को तो उस स्पीच को हम लोग जो है वो डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि जब फर्स्ट पर्सन की जो स्पीच है वो कन्वे की गई है सेकंड या फिर थर्ड पर्सन के द्वारा, ठीक है, वो स्पीच क्या कहलाती है, हमारी इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंटली क्या होता है कि जब हम कोई भी स्पीच डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो पर्सन्स हैं वो ही बदल गए हैं। कहाँ फर्स्ट पर्सन जो है वो कन्वे कर रहा था स्पीच को, है ना, मतलब फर्स्ट पर्सन जो है वो सेकंड या थर्ड पर्सन को अपनी स्पीच बोल रहा था, लेकिन कहाँ जो है वो मैं बोल रही हूँ इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन तो हट ही गया है जिसने ये बात बोली थी। फर्स्ट पर्सन की जो स्पीच है वो कोई और कन्वे कर रहा है ना। जैसे कि मैं अभी अगर एग्जाम्पल लूँ तो आई एम टीचिंग यू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रही हूँ तो मैं आपके लिए फर्स्ट पर्सन हुई और आप सब मेरी स्पीच सुन रहे हैं, मतलब आप ये सब वीडियो देख रहे हैं, तो यू ऑल आर सेकेंड पर्सन फॉर मी। यानी कि अगर डायरेक्ट मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ तो ये अभी हमारी जो स्पीच चल रही है ये चल रही है कौन सी, डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर यही मेरा पढ़ाया हुआ आपको कोई और एक्सप्लेन कर रहा है कि यार मैम का इस सेंटेंस में ये मतलब था, तो मेरा पढ़ाया हुआ इफ अगर आपको कोई और एक्सप्लेन कर रहा है या आप किसी और को एक्सप्लेन कर रहे हो उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो फिर वो स्पीच क्या कहलाएगी, वो स्पीच कहलाएगी इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, देखो मैं ही बदल गई ना। कहाँ डायरेक्ट स्पीच में ये डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन मैं आपसे कर रही हूँ और कहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में मेरी बात आप लोग एक दूसरे को डिलीवर कर रहे हो, है ना, तो मैं ही बीच में से हट गई। तो कुल मिलाकर इनडायरेक्ट स्पीच में और डायरेक्ट स्पीच में सबसे पहला जो चेंज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि मैम यहाँ पर व्यक्ति ही बदल जाते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं चेंज ऑफ पर्सन्स की। तो मैं सबसे पहले आपको चेंजेस पढ़ाऊंगी, उसके बाद में हम लोग जो है वो चैप्टर के एग्जाम्पल्स डील करेंगे। तो चेंज ऑफ पर्सन्स बेसिकली हम लोग करते कैसे हैं, तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि इंग्लिश में कितने पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो है वो आप किन को इंक्लूड करते हो, एक आई को और एक वी को। सेकंड पर्सन में आप किसको इंक्लूड करते हो, यू को। और थर्ड पर्सन में आप किसको इंक्लूड करते हो, सिंगुलर के लिए आपके पास ही, शी और इट है और प्लूरल के लिए आपके पास क्या है, दे है। प्लस आप जितने भी नाम बोलते हो जैसे राम, श्याम, जितने भी नाम आप बोल दो वो सारे के सारे किस में इंक्लूड होते हैं, थर्ड पर्सन में इंक्लूड होते हैं। तो ये 3 पर्सन होते हैं। अब ये जो तीनों पर्सन चेंज होते हैं ना, ये चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू सन फॉर्मूला। अब मैम ये सन फॉर्मूला क्या है, तो जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो हमेशा कॉमा से पहले एक सेंटेंस लिखा होता है और एक सेंटेंस जो है वो कॉमा के अंदर इन्वर्टेड में होता है। ठीक है, तो ये जो कॉमा से पहले सेंटेंस लिखा है डेफिनेटली इसके अंदर भी एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होगा, और जो इन्वर्टेड के अंदर सेंटेंस लिखा है इसके अंदर भी एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो तो होंगे ही होंगे डेफिनेटली। तो ये कह रहा है कि ये जो इन्वर्टेड के अंदर वाली स्पीच है, यानी ये जो सेंटेंस है ये चेंज होगा अकॉर्डिंग किसके, जो कॉमा से पहले सेंटेंस लिखा है इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। कैसे होगा, तो अगर इन्वर्टेड के अंदर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यानी इस इन्वर्टेड के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन लिखा है तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट,
सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड जो थर्ड पर्सन है इसके अंदर कोई चेंज नहीं करते। यानी अगर इन्वर्टेड के अंदर ही लिखा है तो वो ही रहेगा, अगर शी लिखा है तो शी ही रहेगा, राम श्याम लिखा है तो नाम ही रहेगा, यानी थर्ड पर्सन में देयर विल बी नो चेंज। तो द फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, the second person changes according to object, and there will be no change in the third person। और ये हम कहाँ पे पर्सन चेंज कर रहे हैं, हम पर्सन चेंज करेंगे इन्वर्टेड के अंदर वाले सेंटेंस में। और ये जो पर्सन हम यहाँ चेंज कर रहे हैं किसको देखकर चेंज करेंगे, तो ये जो कॉमा से पहले सेंटेंस लिखा है इनके पर्सन्स के अकॉर्डिंग ये पर्सन जो है वो चेंज होंगे। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट पर्सन लिखा है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, यहाँ अगर सेकेंड पर्सन लिखा है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, और अगर यहाँ थर्ड पर्सन लिखा है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये एक चीज़ हमने देख ली। सेकेंड चीज़ आप यहाँ पर और समझे, सेकेंड चीज़ ये कहता है, ये मैंने आपको चेंज ऑफ पर्सन की पहली स्टोरी बताई है। सेकेंड स्टोरी चेंज ऑफ पर्सन की कहती है कि यदि अगर आपके इन्वर्टेड के अंदर वी लिखा है, क्या लिखा है, वी, यानी इन्वर्टेड के अंदर जो मेरा पर्सन है वो क्या लिखा है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन भी वी लिखा है, तो वी के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये वी कभी कभार तो सेंटेंस में चेंज होता है और कभी कभार सेंटेंस में चेंज नहीं होता है। तो कब चेंज होता है और कब चेंज नहीं होता है ये चीज़ हमें सीखनी है। तो अगर इन्वर्टेड के अंदर लिखा वाला जो सेंटेंस है वी से, अगर वो सेंटेंस सब लोगों की बात कर रहा है, सब लोगों की, यानी कि दैट सेंटेंस इज इंक्लूडिंग पूरी की पूरी मानव जाति, यानी कि पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग को अगर वो लेके बैठा है वी, तो फिर आप ये ध्यान रखना कि वी के अंदर कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लो अगर इन्वर्टेड के अंदर मैंने सेंटेंस लिखा कि वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, मान लो इन्वर्टेड के अंदर ये सेंटेंस मैंने लिखा है, तो यहाँ पर अगर मैंने लिखा है कि वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो मुझे बताएं ये सेंटेंस सभी की बात कर रहा है, सभी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना एल्डर्स की। अगर ये सेंटेंस सभी की बात कर रहा है, पूरे मानव जाति की बात कर रहा है, तो आप वी को वी ही रहने देंगे, वी को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये जो वी से रिलेटेड सेंटेंस है ये कुछ लोगों की बात कर रहा है, यानी इस वी में सारे के सारे लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, कुछ ही लोग इन्वॉल्व हैं, तो फिर ये जो वी है ये अकॉर्डिंगली आपके सब्जेक्ट के चेंज हो जाएगा, या मैं ये कहूँ कि इस वी की जगह दे का यूज किया जाएगा। जैसे मान लो अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा इन्वर्टेड के अंदर कि वी आर गोइंग टू पिकनिक, मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा, तो अगर वी आर गोइंग टू पिकनिक मैंने लिखा है तो इस सेंटेंस में वी सबकी बात तो नहीं कर रहा, कुछ ही लोग हैं ना जो पिकनिक पे जा रहे हैं, पूरी की पूरी दुनिया थोड़ी ना पिकनिक पे जा रही है। तो यहाँ पर वी क्योंकि कुछ लोगों की बात कर रहा है, तो इस वी की जगह मैं इनडायरेक्ट स्पीच में क्या चेंज कर दूंगी, दे। कब चेंज करना है, जब वी कुछ लोगों के बारे में बात करे। लेकिन अगर वी सब लोगों की बात कर रहा है या पूरे मानव जाति को इन्वॉल्व कर रहा है, तो फिर वी में कोई चेंज नहीं होता। ये सेकंड स्टोरी है जो आपको याद रखनी थी, या जो सेकंड चीज है जो आपको चेंज ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग ध्यान रखनी थी। और जो तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि अगर आपके इन्वर्टेड के अंदर जो सेंटेंस लिखा है, ठीक है, उससे पहले वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मान लीजिए कोई नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग यानी मे बी ये किसी न्यूज़पेपर का नाम हो सकता है, न्यूज़पेपर नेम हो सकता है, या फिर मे बी ये किसी मैगजीन का नाम हो सकता है, मतलब कुछ ऐसी नॉन लिविंग चीज लिखी है। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि द टाइम्स ऑफ इंडिया सेड, ये मान लो कोई सेंटेंस लिखा है और इन्वर्टेड के अंदर मान लो इस टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए वी लिखा है, तो जाहिर सी बात है वी तो यूज होता है लिविंग के लिए, होता है कि नहीं होता, जबकि यहाँ वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया किसका नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है, तो डेफिनेटली ये जो इन्वर्टेड के अंदर वी है ना, या जो भी पर्सन इस टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखा है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इट का यूज होगा। यानी अगर आपके सेंटेंस में नॉन लिविंग यानी न्यूज़पेपर नेम या मैगजीन का नाम लिखा है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये सब्जेक्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो चेंज ऑफ पर्सन में तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले सन फॉर्मूला याद रखना है, सेकेंड आपको वी के बारे में ध्यान रखना है, और थर्ड चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर कॉमा से पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट एक नॉन लिविंग है, तो इन्वर्टेड के अंदर अगर इस नॉन लिविंग से रिलेटेड पर्सन बैठा है, तो उस पर्सन की जगह आप इनडायरेक्ट स्पीच में इट का यूज करते हैं। तो
तो ये सारी कहानी हमने चेंज ऑफ पर्सन से रिलेटेड देख ली। सेकेंडली हम बात कर रहे हैं मैम टेंस कैसे चेंज करेंगे। तो चेंज ऑफ टेंस की अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि 3 बेसिकली मेजर टेंस होते हैं। वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज पास्ट टेंस एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, चाहे फ्यूचर टेंस हो, इन सब के 4 सब पार्ट होते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर मैं बोलूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, या फिर मैं बोलूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिमिलरली पास्ट के भी यही 4 पार्ट है और सिमिलरली फ्यूचर के भी यही 4 पार्ट है। अब आपको कैसे याद रखना है, देखो ये टेंस रिगार्डिंग हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। मतलब टेंस रिगार्डिंग का मतलब है कि मैं आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब अभी नहीं बताने जा रही हूँ। मैं भी आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, ये मानते हुए कि आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता है, ये मानते हुए मैं आपको चेंज ऑफ टेंस पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस है और अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो देखो ये सारे के सारे जो प्रेजेंट टेंस होते हैं ना, ये अपने ही पास्ट में चले जाते हैं। यानी अगर डू डज है तो डिड में चला जाएगा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस है तो वो V2 में चला जाता है, यानी कि पास्ट में। ऐसी अगर इज एम आर है तो वो वॉज वर्ब में चला जाएगा। ऐसी अगर हैज और हैव है तो वो हैड में चला जाएगा। और सिमिलरली अगर हैज बीन और हैव बीन है तो वो हैड बीन में चली जाएगी। यानी कि सारे के सारे पास्ट प्रेजेंट जो है वो अपने ही किस में चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं। बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो अगर आपके डायरेक्ट स्पीच के अंदर पास्ट सिंपल टेंस है, यानी V2 या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पास्ट सिंपल टेंस जो है ना वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाता है, यानी वो हैड प्लस V3 में चला जाएगा। सिमिलरली अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूस टेंस लिखा है, यानी वॉज वर्ब के साथ ing लिखा है, तो वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी हैड बीन प्लस वर्ब में ing में चला जाएगा। यानी सारे के सारे प्रेजेंट तो किस में चले गए, अपने ही पास्ट में चले गए। पास्ट सिंपल अगर डायरेक्ट स्पीच में तो वो कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। सिमिलरली अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में लिखा है तो वो कहाँ चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चेंज नहीं होता। यानी अगर डायरेक्ट स्पीच में हैड प्लस V3 है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी हैड प्लस V3 ही रहेगा। सिमिलरली अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी कोई चेंज नहीं होता। यानी अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में हैड बीन प्लस ing है तो फिर आपके इनडायरेक्ट स्पीच में भी हैड बीन प्लस ing ही रहेगा। तो सारे के सारे प्रेजेंट पास्ट में चले गए, पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट परफेक्ट में चला गया, पास्ट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला गया, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई चेंज नहीं होता। अब थोड़ी सी बात फ्यूचर की कर लेते हैं। तो देखो फ्यूचर के अंदर आपको क्या दिखने वाले हैं, मॉडल्स दिखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं मॉडल्स की बात करूं तो अगर मान लीजिए मॉडल कैन दिख रहा है तो डेफिनेटली कैन का क्या हो जाएगा, कुड, यानी अपने पास्ट में चले जाएंगे। अगर आपको मे दिख रहा है तो मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको विल दिख रहा है तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको शैल दिख रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बॉक्स में से बंद कर रही हूँ, कि जब भी आप शैल को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो शैल का शुड नहीं होता है ना, शैल का क्या होता है, वुड होता है। अब मैम शैल का शुड क्यों नहीं होता, क्योंकि आप सब जानते हैं कि शुड का एक मतलब चाहिए भी होता है ना, और हम चाहिए के सेंस में बात नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए जब भी हम शैल को कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो शैल का हम क्या लिखते हैं, वुड लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान है। ऐसे ही अगर मान लीजिए ऑट टू लिखा है तो ऑट टू का तो मैम पास्ट होता ही नहीं है, तो ऑट टू का ऑट टू ही रहने देंगे। लेकिन मान लीजिए अगर डायरेक्ट स्पीच में ऑलरेडी पास्ट लिखे हैं, कुड लिखा है या माइट लिखा है या वुड लिखा है, तो फिर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मॉडल की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो ही वो मॉडल के पास्ट में जाएगा। कैन लिखा है तो ही कुड होगा, कुड का कैन नहीं होता, कुड कुड में ही रहेगा। तो ये जो हमने पढ़ा है ये क्या पढ़ लिया है, चेंज ऑफ टेंस। आप इस फिगर को या इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ताकि अभी जब हम एग्जाम्पल्स कर रहे होंगे तब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो एक बार चेंज ऑफ पर्सन को भी ध्यान से देखें, चेंज ऑफ टेंस को भी आप लोग ध्यान से देखें।
फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि तीसरा चेंज जो है वो हम लोग और क्या करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इस टेबल को भी या इस पेज को भी या इस स्लाइड को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में दिस लिखा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में दिस का क्या हो जाता है, दैट हो जाता है। अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में दीज लिखा है तो दीज विल बी कन्वर्टेड इनटू दोस। ये ध्यान रखना, दिस का जो यूज होता है वो सिंगुलर के लिए होता है, दिस का प्लूरल जो है वो दीज होता है। सिमिलरली दैट का यूज जो है वो सिंगुलर के लिए होता है और दैट का प्लूरल जो है वो दोज होता है। ऐसे हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। नाउ या जस्ट का क्या हो जाएगा, देन। दस का क्या हो जाएगा, सो। सिमिलरली टुडे, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। ऐसे टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट। दिस डे, अभी अभी पढ़ा था, दिस का दैट हो जाएगा, तो दिस डे विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट डे। दिस नाइट विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट नाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। टुमारो इज कन्वर्टेड इनटू, या तो आप द नेक्स्ट डे पा सकते हैं ऑप्शन में या फिर द फॉलोइंग डे पा सकते हैं। अदरवाइज ये एक बहुत बेहतरीन वर्ड है, दैट इज ऑन द मॉरो। आपको टुमारो की जगह ऑन द मॉरो भी लिखा हुआ मिल सकता है। द डे आफ्टर टुमारो को क्या बोलेंगे, द डे आफ्टर टुमारो यानी परसों, आने वाला। तो अभी आपके पास 2 दिन है ना, तो आप बोलेंगे इन 2 days टाइम। कम का क्या हो जाएगा, गो। नेक्स्ट वीक का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट मंथ का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग मंथ। नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग ईयर। सिमिलरली नेक्स्ट नाइट का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग नाइट। नेक्स्ट डे का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग डे। यानी आपको नहीं लगता द फॉलोइंग के बाद जस्ट मैंने ये वर्ड इंसर्ट कर दिए जो भी इसने मुझे नेक्स्ट के लिए बोले थे। ऐसे ही लास्ट वीक, लास्ट वीक मतलब जो गया, गया तो फिर या तो आप बोल सकते हो द प्रीवियस वीक या फिर आप बोल सकते हो द वीक बिफोर। ऐसे ही आपको सब में करना है, वीक की जगह मंथ दे दे तो आप बोल देना द प्रीवियस मंथ या फिर द मंथ बिफोर। सिमिलरली अगर लास्ट ईयर दे दे तो आप बोल सकते हो द प्रीवियस ईयर और द ईयर बिफोर। सिमिलरली लास्ट नाइट मीन्स द प्रीवियस नाइट और द नाइट बिफोर। सिमिलरली लास्ट डे मीन्स द प्रीवियस डे और द डे बिफोर। ऐसे ही यस्टरडे वेरी इंपॉर्टेंट है, यस्टरडे को क्या बोलते हैं, द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। अब आपके एग्जाम में है ना यस्टरडे के रिगार्डिंग प्रायोरिटी भी आती है। एसएससी ने बहुत बार जो है ना ऑप्शन में द प्रीवियस डे भी मेंशन किया है और द डे बिफोर भी मेंशन किया है। इन दोनों में यदि दोनों आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं तो फिर जो प्रायोरिटी आप देते हैं वो देते हैं द प्रीवियस डे को, ठीक है। तो द प्रीवियस डे को प्रायोरिटी दी जाएगी। कैसे याद रखेंगे, यस्टरडे की स्पेलिंग डे से एंड हो रही है तो ऐसे ही प्रीवियस डे भी डे से एंड हो रहा है तो इसको ही प्रायोरिटी दी गई है। द डे बिफोर यस्टरडे यानी 2 दिन पहले की बात आप कर रहे हो तो 2 days बिफोर। ऐसे अगो का क्या हो जाएगा, बिफोर। तो ये टेबल एक बार आप 2 से 3 बार पढ़ लेना कि अगर डायरेक्ट स्पीच में ये सारे वर्ड्स लिखे हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में इन वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चौथा चेंज हम लोग पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस, यानी कॉमा से पहले वाला जो सेंटेंस है ना उसका चेंज हम पढ़ रहे हैं। तो अगर कॉमा से पहले आपको से टू मिल रहा है तो ये जो से टू है ये इनडायरेक्ट स्पीच में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेल में। सिमिलरली अगर आपको कॉमा से पहले सेज टू मिल रहा है, सेज टू, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेल्स में। सिमिलरली अगर आपको कॉमा से पहले सेड टू दिख रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड में। बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि से के साथ टू होना मैंडेटरी है, सेज के साथ टू होना या सेड के साथ टू होना मैंडेटरी है, तभी वो टेल, टेल्स या टोल्ड में कन्वर्ट होंगे। लेकिन अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में सिर्फ से है यानी टू प्लस ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो ऐसे केस में आप से को टेल में नहीं कन्वर्ट करेंगे, से का से ही रहेगा। सिमिलरली सेज का सेज ही रहेगा और सेड का जो है वो सेड ही रहेगा। तो ये चारों चेंजेस आपको ध्यान रखने हैं। पहला चेंज हमने पढ़ा था चेंज ऑफ पर्सन, वो आप ध्यान रखना। चेंज ऑफ टेंस वो भी आप ध्यान रखना। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आप ध्यान रखेंगे और ये कॉमा से पहले का चेंज है जो भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये सारे चेंजेस जो है वो हम इन एग्जाम्पल्स में अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि इन एग्जाम्पल्स के हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए इन चारों चेंजेस को अप्लाई करते हुए इनके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप लोग भी मेरे साथ बनाएंगे ताकि आपको जो ये चैप्टर है इजीली समझ में आए। तो जैसे मान लीजिए अगर मैंने ये पहला सेंटेंस लिखा है तो सबसे पहले आप कॉमा से पहले वाला चेंज देखें। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर सेड टू है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, अभी रिसेंटली पढ़ा है टोल्ड में कन्वर्ट होता है। तो देखिए ही का ही रहने दूं, सेड टू किस में कन्वर्ट कर दूं, टोल्ड में, मी का मी हो जाएगा। एक चेंज आप लोग और ध्यान रखेंगे, दैट चेंजेस कि ये जो कॉमा है और ये जो इन्वर्टेड है, ये कॉमा और इन्वर्टेड जो होता है वो दैट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं।
वैसे ही ये जो कॉमा और इन्वर्टेड है इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, दैट लिखना है। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर थिंग्स, तीनों को ध्यान में रखते हुए चेंज करेंगे। तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सन फॉर्मूला याद करो, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कॉमा से पहले आपका सब्जेक्ट क्या लिखा है, ही लिखा है, तो दैट के बाद क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। इज एम आर, टेंस का ध्यान रखें, इज एम आर सारे प्रेजेंट अपने ही पास्ट में चले जाते हैं, वॉज वर में चला जाएगा, ही को देख के क्या आ जाएगा, वॉज, और रेडी की जगह रेडी। तो इस सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच क्या हुई, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी। देन नेक्स्ट करते हैं, देखो अगेन यू का तो यू ही रहेगा, सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड में, जैसा कि अभी हमने देखा। मी की जगह मी, कॉमा से पहले वालों के पर्सन चेंज नहीं होते हैं ना, इन्वर्टेड के अंदर जो लिखा है उसके पर्सन चेंज होते हैं। कॉमा की जगह क्या लगा दूं, दैट। अब बताएं अब शी कौन सा पर्सन है, शी इज थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, तो शी का शी ही रहेगा। टेंस चेंज हमें करना है, इज एम आर वॉज वर में चला जाएगा, शी को देख के वॉज आ जाएगा। अब अ ब्यूटीफुल गर्ल इज एन ऑब्जेक्ट, तो अ ब्यूटीफुल गर्ल जो है वो एज इट इज रहने वाला है। ये इसकी क्या हो गई, इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। ऐसे ही सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड। मी की जगह मी, कॉमा की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, दैट। पर्सन चेक करो, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन लिखा है, ही, तो मैं ही लिख दूं। राइट जो है V1 है, V1 यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कहाँ चला जाएगा, सिंपल पास्ट यानी V2। तो राइट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, रोट अ लेटर। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सारे चेंजेस एट अ स्ट्रेच ही अप्लाई करने, तो इसीलिए आपको सारे चेंजेस दिमाग में होने चाहिए। सिमिलरली मैंने लिखा ही सेड टू की जगह टोल्ड कर दूं, मी की जगह मी, कॉमा की जगह क्या लगाना पड़ेगा, दैट। दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। अच्छा हैव है, प्रेजेंट पास्ट में चला जाता है, हैड लिख दूं, दे हैड नेवर। हेल्प्ड की जगह हेल्प्ड ही आएगा, क्योंकि हैड हो तो भी V3 आती है। अगेन मी, एक और पर्सन बैठा है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन लिखा है, ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस आप यहाँ मेंशन करेंगे, दैट इज हिम। क्या ये चेंज आपको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही, अब क्या सेड टोल्ड में चेंज होगा, नहीं, क्योंकि मैंने कहा था ना सेड टू का होना जरूरी है, तो अब आप सेड को सेड ही रहने देंगे। कॉमा की जगह आपको अभी भी दैट लगाना है। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई की जगह क्या लिख दूं, ही वेंट। V2 है यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस कहाँ जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है, यानी हैड आ जाएगा। हैड के पास V3 की जरूरत है, बीन लगा दो, ही हैड बीन टू जयपुर। अब यस्टरडे किस में कन्वर्ट होता है, अभी अभी बताया था मैंने आपको, यस्टरडे की जगह आप क्या लिखेंगे, द प्रीवियस डे। ऐसा नहीं हो कि आप यस्टरडे को यस्टरडे ही रहने दें, नहीं, आपको चारों चेंजेस अप्लाई करने हैं। चेंज ऑफ पर्सन भी, चेंज ऑफ टेंस भी, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी, और सेड टू को भी आपको चेंज करना है। तो चारों चेंजेस एक साथ दिमाग में रखते हुए आपको सेंटेंस आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही की जगह ही, सेड टू की जगह क्या लिखूं, टोल्ड लिखूं, मी की जगह मी आ ही जाएगा, कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। बताएं आप, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आई चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन ही लिखा है, सब्जेक्ट की जगह लिख दूं, ओके। शैल जो है मैंने आपको स्पेशली बॉक्स में बंद किया था, शैल का शुड नहीं होगा, शैल का क्या होगा, वुड रहेगा, ठीक है। तो वुड बी राइटिंग अ लेटर। बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, शैल का शुड नहीं होता इनडायरेक्ट स्पीच में, शैल का क्या होता है, वुड होता है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या लिखा है, ही सेड टू यू यू मे गो आउट। चलिए डील करें इस सेंटेंस से। ही की जगह ही, अब तो सेड टू है, टोल्ड कर सकते हैं। यू की जगह यू, कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। यू बताएं कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन लिखा है कॉमा से पहले, यू, तो यू की जगह यू ही आएगा। मे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइट में, और गो आउट। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही, सेड की जगह टोल्ड आएगा क्या, नहीं, क्योंकि टू नहीं है ना, तो सेड को सेड ही रहने दे। फिर कॉमा की जगह क्या लगाऊं, दैट लगाऊं। कविता थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मैंने कहा था ना, अगर किसी का नाम लिखा हो तो वो थर्ड पर्सन होता है, और नाम में कोई चेंज नहीं होता। चलिए लिव्ड बताएं, V2 है, V2 यानी पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस कहाँ जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी हैड प्लस V3 यानी हैड लिव्ड आ जाएगा, और हियर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देयर में।
चेंज ऑफ अदर थिंग्स का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दे की जगह दे, सेड की जगह सेड, टोल्ड क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि टू नहीं है, कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट। देखो सेंटेंस वी से स्टार्ट हो रहा है, याद करो वी की स्टोरी क्या पढ़ी, अगर ये सबकी बात कर रहा होगा तो वी चेंज नहीं होगा। तो वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। या आप कुछ लोगों के लिए बोल रहे हो या सबके लिए बोल रहे हो, हर कोई नहीं रह सकता ना पानी के बिना, तो इसका मतलब मैम वी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो वी है ये किसकी बात कर रहा है, ये सबकी बात कर रहा है, तो वी में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज विल बी देयर इन वी। तो वी को वी रहने दे, कैन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, कुड नॉट, बाकी सारे चेंजेस तो अप्लाई करने ही है ना, कुड नॉट लिव विदाउट वाटर। आई थिंक ये सेंटेंस जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा वी वाला, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू मी, सेड टू की जगह क्या लिख दूं, टोल्ड, मी की जगह मी, कॉमा की जगह दैट। नाउ वी आर मॉर्टल, हम सबके सब मरेंगे, सबके सब अमर तो नहीं है ना, मरेंगे ना, सबकी बात कर रहा है, सबकी बात कर रहा है, तो वी चेंज नहीं होगा, आर, वी आर मॉर्टल तो डेफिनेटली आर वॉजवर में चेंज हो जाएगा, है ना, और मॉर्टल की जगह मॉर्टल। लेकिन ये जो सेंटेंस है ना ये यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस है, और यूनिवर्सल ट्रुथ के सेंटेंस में टेंस चेंज नहीं होता है, ये मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। तो आर का आर ही रहेगा। दे सेड टू मी, दे का दे, सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, मी कॉमा की जगह दैट। वी आर गोइंग टू पिकनिक टुडे, नाउ ये सबकी बात नहीं कराना, कुछ लोग ही है जो पिकनिक पे जा रहे हैं, तो वी चेंज होगा। मैंने क्या बोला था, वी की जगह क्या आ जाता है, दे आ जाता है, इज एम आर वॉजबर में जाएगा, दे की जगह वर आ जाएगा, गोइंग टू पिकनिक, बाकी सारे चेंजेस अप्लाई करूंगी, ठीक है। टुडे की जगह क्या हो जाएगा, दैट डे, चेंज ऑफ अदर थिंग्स का विशेष ध्यान रखना, टुडे को टुडे मत छोड़ देना, टुडे की जगह क्या चेक करना है आपको, दैट डे। सिमिलरली दे सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, कॉमा की जगह क्या लगाऊं, दैट। वी हैव बीन डूइंग आवर वर्क, हम लोग अपना अपना काम कर रहे थे, अब ये सब तो नहीं कर रहे थे, अगेन कुछ लोगों की बात कर रहा है, तो वी की जगह चेंज होगा, दे आ जाएगा, हैव बीन की जगह हैड बीन अपने ही पास्ट में चला जाएगा, डूइंग को डूइंग रहने दें, बताएं आप, आर अगेन किसको देख के चेंज होगा, दे को देख के, तो दे का क्या आ जाएगा, देयर वर्क। आई थिंक आई एम क्लियर इन दिस, यानी कि हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस पहले नॉर्मल देखे, उसके बाद हमने वी से रिगार्डिंग सेंटेंस देखे, और यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस आपको नॉन लिविंग वाले भी दिए हैं। देखो क्या कह रहा है ये, द न्यूयॉर्क टाइम सेज ना, न्यूयॉर्क टाइम जो है ना वो बात कर रहा है आपसे, न्यूयॉर्क आप यहाँ पर सेज की जगह सेड कर लें, सिमिलरली यहाँ पर भी आप सेज की जगह सेड कर लें, ठीक है। अब यहाँ इस सेंटेंस में न्यूयॉर्क टाइम डेफिनेटली किसी न्यूज़पेपर का नाम लग रहा है ना, तो न्यूज़पेपर का अगर नाम लग रहा है तो आप अगर इस सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो द न्यूयॉर्क को तो न्यूयॉर्क टाइम्स ही रहने दें। अच्छा यहाँ पर सेड चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि टू नहीं है, तो सेड को भी सेड रहने दे, कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कीप यू वेल इन्फॉर्म ना, ये वी अपने लिए बात कर रहा है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स। अब न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए ऑब्वियसली कुछ लोगों की बात कर रहा है तो वी तो चेंज होगा, पर मैं यहाँ दे नहीं लिखूंगी, यही चीज मैंने आपको समझाई थी कि अगर ये सब्जेक्ट नॉन लिविंग है तो फिर यहाँ पर आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा, इट मेंशन। ये इंपॉर्टेंट चेंज है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर कॉमा से पहले वाली जो सेंटेंस है या स्पीच है उसका अगर जो सब्जेक्ट है वो एक नॉन लिविंग है तो इन्वर्टेड के अंदर जो है वो आप पर्सन क्या चेंज करेंगे, इट। अच्छा इज एम आर सॉरी वॉजवर में ही जाएगा, इट को देख के वॉज ही आ जाएगा, इट वॉज ट्राइंग। नाउ आर बेस्ट की जगह भी क्या आ जाएगा, इट्स बेस्ट, सब कुछ इट को देखकर चेंज होगा, इट्स बेस्ट पोजेसिव एडजेक्टिव है आर, तो मैंने इसी की जगह पोजेसिव एडजेक्टिव ही लिखा है, लेकिन किसका लिखा है, इट का लिखा है, इट्स बेस्ट टू कीप यू। अब यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कॉमा से पहले है ही नहीं, तो आप चाहें तो यू का यू ही छोड़ सकते हैं, या जरूरत के मुताबिक जैसा ऑप्शन डील करे ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ सकता है, ऑब्जेक्ट की प्रॉब्लम नहीं है अगर कॉमा से पहले ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो। क्लियर हुआ आपको ये सेंटेंस, क्या समझाना चाह रही थी मैं आपको। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद टोल्ड तो नहीं आएगा, सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि टू नहीं है, कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। अब आर ऑफिस पोजेसिव एडजेक्टिव है, किसमें, इट के पोजेसिव एडजेक्टिव में चेंज कर दो तो इट्स ऑफिस आ जाएगा। क्यों कर रही हूँ मैम इट्स में, क्योंकि यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया कैसा सब्जेक्ट है, नॉन लिविंग, तो कॉमा से पहले जब भी नॉन लिविंग सब्जेक्ट हो तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, इट के अकॉर्डिंग। इट्स ऑफिस, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। टेंस का चेंज आपको विशेष ध्यान रखना है, वुड रिमेन क्लोज्ड, ठीक है,
ऑन मंडे नेक्स्ट, ठीक है, या फिर ऑन नेक्स्ट मंडे, आप चाहे जो बोल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे चेंजेस जो है वो रिगार्डिंगली समझ में आ गए होंगे इन एग्जाम्पल्स से। यानी हमने चेंज ऑफ पर्सन भी देखा इन एग्जाम्पल्स में, चेंज ऑफ टेंस भी देखा इन एग्जाम्पल्स में, और सिमिलरली हमने वी की स्टोरी भी देखी, हमने नॉन लिविंग की स्टोरी भी देखी, हमने चेंज ऑफ अदर थिंग्स भी देखा, स्पेशली सेड टू को टोल्ड भी देखा, सेड अगर लिखा हुआ है तो उसको सेड भी रहने दिया। तो ये सारे चेंजेस बस एक बात का ध्यान रखें, एक साथ आपको अप्लाई करने हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या पढ़ी, शैल का शुड नहीं लिखते हैं, शैल का वुड हम लोग लिखते हैं। उम्मीद है यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सेंटेंस में, यानी कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं जिनके अंदर टेंस को चेंज नहीं किया जाता, यानी कि टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन सभी सेंटेंस में नहीं, कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो डायरेक्ट स्पीच में यदि अगर आपको मिल जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो मैम ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जिनका हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज नहीं करते हैं, तो वो आपको बेसिकली ध्यान रखने हैं। कौन कौन से, अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में मॉडल्स आ जाएं, जैसे कौन से मॉडल्स, नीड नॉट, डेयर नॉट या यूज टू, तो इनका कोई पास्ट होता ही नहीं है ना, इसीलिए अगर डायरेक्ट स्पीच में इन तीनों में से कोई मॉडल है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी यही रहेंगे। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस एक सपोजिशनल सेंटेंस है, आप काल्पनिक वाक्यों के बारे में जानते होंगे जिसमें या तो आपको वर्ब वर दिखती है या फिर हैड प्लस V3 दिखती है, तो अगर आपको सेंटेंस सपोजिशनल सेंटेंस दिख रहा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी वर ही रहेगा या हैड प्लस V3 ही रहेगी। सिमिलरली अगर आपको सेंटेंस में डबल एक्शंस नजर आते हैं तो वो भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होते। सिमिलरली कंडीशनल सेंटेंसेस भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होते। इफ अ सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल फैक्ट्स, मतलब मान लीजिए अगर कोई सेंटेंस है ना, अकबर, बाबर, हुमायूं, ऐसे हिस्ट्री से रिलेटेड कोई सेंटेंस लिखा है तो उस सेंटेंस में भी आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ, अभी हम देखा था ना वी आर मॉर्टल वाला जैसा एग्जांपल, इनका भी टेंस चेंज नहीं होता है। हैबिट्स यदि किसी सेंटेंस में है तो भी टेंस चेंज नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, कॉमा से पहले यदि कोई सेंटेंस जो लिखा है, अगर उस सेंटेंस में यहाँ प्रेजेंट टेंस यदि मेंशन है या फिर अगर यहाँ फ्यूचर टेंस यदि मेंशन है ना, कॉमा से पहले वाले सेंटेंस में, तो फिर कॉमा के बाद जो ये इन्वर्टेड के अंदर सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस का भी नो चेंज इन टेंस, यानी टेंस चेंज नहीं होता है। बट कब नहीं होता, जब कॉमा से पहले प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस मेंशन हो। तो इस स्लाइड में मैंने सिर्फ हेडिंग लिखा है नो चेंज ऑफ टेंस, यानी पर्सन तो आपको अभी भी चेंज करना है, चेंज ऑफ अदर थिंग्स आपको अभी भी करनी है, सिर्फ क्या चेंज नहीं करना, टेंस का आपको चेंज नहीं करना, अगर इनमें से आपको कुछ भी चीज दिखती है तो चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ सेंटेंसेस हैं जो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉमा से पहले प्रेजेंट टेंस है ना, तो इसलिए कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा। तो ही सेज को ही सेज रहने दे, कॉमा की जगह दैट, राम, पर्सन तो चेंज हम अभी भी करेंगे लेकिन राम थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा, बट आप इज को इज ही रहने दें, वॉज ना करें। क्यों नहीं कर रहे मैम वॉज, क्यों टेंस चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि कॉमा से पहले क्या लिखा है, प्रेजेंट टेंस, इसलिए अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, कॉमा से पहले कौन सा टेंस लिखा है, फ्यूचर टेंस, इसलिए अगेन मैम टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, यानी ही विल से टू मी ही रहेगा। आप चाहें तो ही विल से टू की जगह टेल लिख सकते हैं, ही विल टेल मी, कॉमा की जगह दैट, पर्सन चेंज आप अभी भी करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही आएगा, लेकिन ही को देख के अभी भी यहाँ प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, ही इज योर, योर सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी की जगह क्या आ जाएगा, माई आ जाएगा, है ना, माई नेबर। एम आई क्लियर और नॉट, समझ में आया आपको मैंने क्या किया, मैंने अंदर टेंस चेंज क्यों नहीं किया, प्रेजेंट को प्रेजेंट ही क्यों रहने दिया, क्योंकि कॉमा से पहले कौन सा टेंस लिखा है, फ्यूचर टेंस। ऐसी थर्ड एग्जांपल देखिए क्या बोल रहा है, माई फ्रेंड, सेड की जगह तो सेड ही रहने दे, है ना, कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन है, माई फ्रेंड। अब माई फ्रेंड का जेंडर नहीं पता तो आप ही भी लिख सकते हैं और शी भी लिख सकते हैं, लेकिन आई एम एन अर्ली राइजर, मैं जल्दी उठ जाता हूँ, ये इसकी क्या हो गई, हैबिट, और हैबिट में हम लोग टेंस चेंज नहीं करते तो इसको प्रेजेंट में ही रहने देंगे, ही या शी इज एन
early riser. Why ma'am you are not changing the tense? Because the sentence gives you habitual action, और habitual action में हम लोग tense change नहीं करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं. ही की जगह ही, सेड की जगह मैम टोल्ड क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि टू नहीं है, सेड आ जाएगा. अशोक renounced war आफ्टर कलिंग वॉर. क्या लग रहा है इस सेंटेंस को देख के? हिस्टोरिकल की बात कर रहा है, और हिस्टोरिकल इवेंट्स में हम लोग अगेन टेंस चेंज नहीं करते हैं. क्योंकि हिस्टोरिकल इवेंट्स में टेंस चेंज नहीं करते हैं. अशोक थर्ड पर्सन है तो अशोक को अशोक ही रहने दें. रिनाउंस्ड डेफिनेटली टेंस चेंज नहीं है तो रिनाउंस्ड का रिनाउंस्ड ही रहने देंगे. वॉर आफ्टर कलिंग वॉर, पूरा सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं. ही सेड, कॉमा की जगह क्या आ जाएगा? दैट द स्टूडेंट्स वर फाइटिंग विद ईच अदर व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास. डबल एक्शन है, एक तो टीचर का एंटर करना और स्टूडेंट्स का लड़ना. क्योंकि ये सेंटेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डबल एक्शंस को. तो डबल एक्शंस में भी हमने देखा था कि टेंस चेंज नहीं होता है. नहीं होता है तो द स्टूडेंट थर्ड पर्सन है, पर्सन चेंज करना नहीं है. वर का वर ही रहेगा, वर फाइटिंग ईच अदर भी सेम रहेगा. द टीचर भी थर्ड पर्सन है, यानी कि पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा. क्यों? क्योंकि ये कैसा एक्शन है? डबल एक्शन है, और डबल एक्शन में हम लोग टेंस चेंज नहीं करते. नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं. ही सेड दैट इफ यू स्टडी यू विल विन. नाउ इस सेंटेंस के अंदर कंडीशनल सेंटेंस आपने दे दिया है. नाउ कंडीशनल सेंटेंस का भी टेंस चेंज हम लोग नहीं करते. ऐसा नहीं आप स्टडी का स्टडीड कर दो और विल का वुड कर दो, नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि द सेंटेंस इज कंडीशनल, एंड कंडीशनल सेंटेंस में वी डोंट चेंज द टेंस ऑफ एन इनडायरेक्ट स्पीच. तो ही सेड दैट, इफ का इफ ही रहने दें. पर्सन चेंज आप डेफिनेटली करेंगे. यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट या मेंशन है नहीं, तो जैसा आपको ऑप्शन मेंशन करे, यू का यू रखे ठीक है, यू का अगर आई कर दे तो भी ठीक है, यू का किसी भी पर्सन में चेंज कर दे कोई दिक्कत नहीं है. बट बेसिकली वो वैसे थर्ड पर्सन में चेंज करता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो आपको ऑप्शन देख के अपने आप जज हो जाएगा कि इसने किस में चेंज किया है. अगर ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो यू विल विन, यानी मैं सेंटेंस एज इट इज भी लिख सकती हूँ. बट इंपॉर्टेंटली क्या सीखना था कि हमने टेंस चेंज नहीं किया है. वाई? क्योंकि द सेंटेंस गिवन टू यू इज अ कंडीशनल सेंटेंस. चलिए आगे बढ़ते हैं. ही सेड, तो ही सेड का ही सेड ही रहने देते हैं, यानी कि ही सेड, कॉमा की जगह क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा. If I were billionaire, I would build another Taj Mahal. Now, don't you think this sentence is written suppositional? If I were billionaire, यदि मैं billionaire होता तो मैं एक दूसरा ताजमहल बना दिया होता. तो the sentence given to you is suppositional, and suppositional sentence में भी we don't change the tense. तो if का if ही रहने दे. पर्सन चेंज आप डेफिनेटली करेंगे. I फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही आ जाएगा. He were a billionaire, अगेन आई की जगह क्या आएगा? ही. वुड की जगह वुड ही रहेगा. ही वुड बिल्ड अनदर ताजमहल. मैं टेंस से छेड़खानी नहीं कर रही हूँ. क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि द सेंटेंस गिवन टू मी इज अ सपोजिशनल सेंटेंस. नेक्स्ट चलते हैं. ही सेड, कॉमा की जगह क्या मेंशन करूं? दैट. आई की जगह पर्सन चेंज करेंगे ही. नीड नॉट, मैंने कहा था ना 3 मॉडल ऐसे हैं जिनका पास्ट होता ही नहीं है, तो आप पास्ट कैसे करोगे? नीड नॉट, डेयर नॉट और यूज टू. तो ही नीड नॉट का नीड नॉट ही रहने दें आप, है ना. ही नीड नॉट गो टू अमेरिका, यानी अगेन द सेंटेंस एज इट इज रहेगा, सिर्फ मैम ने पर्सन चेंज किया है. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अगेन ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. यूनिवर्सल ट्रुथ है भाई, कैसे चेंज हो सकता है? तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एज इट इज आ जाएगा. ऐसे ही सेड, कॉमा की जगह क्या आ जाएगा? दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट. डोंट यू थिंक अगेन यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट एज इट इज आ जाएगा. ऐसे ही सेड दैट. मैं सारे चेंजेस कर रही हूँ, सिर्फ टेंस चेंज नहीं कर रही हूँ. वर्क इज वर्कशिप, यानी कि आपका काम ही आपकी पूजा है. अगेन यूनिवर्सल ट्रुथ है, टेंस चेंज नहीं होगा, एज इट इज आ जाएगा. यानी कि आपने आज की क्लास में क्या सीखा? आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के सारे चेंजेस मुझसे सीखे. चेंज ऑफ पर्सन सीखा, चेंज ऑफ टेंस सीखा, चेंज ऑफ अदर थिंग्स सीखा. साथ ही साथ आपने सेड टू को कब टोल्ड करना है, कब नहीं करना है, वो सब सीखा. उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स सीखे. फिर आपने मेरे से सीखा कि कब कब टेंस चेंज नहीं करते हैं सेंटेंस के. दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट जब भी आप एक स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हो तब.
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के और भी सेंटेंसेस करेंगे, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं, इंपैरेटिव को कैसे करते हैं। तो बेसिकली जो आज हमने सीखे थे वो सीखे थे असर्टिव सेंटेंसेस को हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद और कौन सा चैप्टर है जो आप प्रायोरिटी पर अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहते हैं, ताकि अगली वीडियो आपको उसी चैप्टर से रिगार्डिंग मिल सके। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सजेशंस मेरे लिए मोस्ट वेलकम है। नेक्स्ट वीडियो में आपके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट की और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।